जो वर्तमान मुखिया है और उनका क्रियाकलाप से 95% लोग नाखुश हैं। लेकिन बिहिपुर मध्य के पूरे पंचायत में मतलब आप जो है बिन पानी का कहीं जा नहीं सकते। वृद्धा पेंशन का बहुत कार्ड लोगों को नहीं बना है और घर रहने के लिए भी नहीं है। बिहिपुर मध्य का जनता जाति कोई भी हो पूरे एक कतार में बंद है और हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। मतलब बिहिपुर मध्य में थाना से लेके बिहिपुर बाजार ब्लॉक से आगे थाना बाजार तक ऐसा रोड सा नाला बनेगा जो एक मिसाल कायम करेगी। लोग का कहना है कि कोई भी व्यक्ति इस चुनाव में अगर लड़ता तो उसका विजय सुनिश्चित था। यहाँ तो मनोज कुमार है। हमारे समाज में बिहिपुर विधानसभा में बिहिपुर मध्य में मतलब कोई भी आदमी अगर बीमार पड़ता है तो सबसे पहले मनोज कुमार का यही सोच रहता है कि अपने परिवार का लोग बीमार है उसको यथासंभव हम प्रयास करके सिलीगुड़ी, भागलपुर, पटना अपने साथ जाते हैं और उनको जहां तक संभव हो सकता है हम उनको बढ़िया ट्रीटमेंट कराते हैं और उसको स्वस्थ कराने का कोशिश करते हैं। मतलब नरकीय स्थिति हो गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ बिहिपुर मध्य का कोई गार्जियन ही नहीं है। हम अपील करेंगे बिहिपुर मध्य की जनता से कि सारा आशीर्वाद हमको दें और विचार भी दें कि कहाँ क्या होना है। हम उसके लिए तैयार हैं। पूरे समाज में हम लोग को बैठाएंगे जो सबसे पहले और जिसको सबसे ज़्यादा जरूरी है उसी का काम होगा। कोई बिचौलियां का बात हम नहीं सुनेंगे। नमस्कार, डे न्यूज टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिलिंद गुंजन। इस समय चुनावी सरगर्मी बिहार में काफी तेज है क्योंकि पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में भागलपुर जिले के बिहिपुर प्रखंड में आने वाले 24 अक्टूबर को चुनाव होना है और हम मौजूद हैं बिहिपुर मध्य पंचायत में। बिहिपुर मध्य पंचायत के मुखिया पद से उम्मीदवार मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर उन्होंने चुनाव मैदान में कूदने का मन बनाया है। मनोज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मिलिंद गुंजन जी। किस मुद्दे के साथ आप मुखिया पद के चुनाव में इस बार मैदान में उतरे? एक साधारण व्यक्ति अपना दुकान चला रहे थे और मेरा बिहिपुर जिला परिषद कम्प्लेक्स में मेरा अपना चदरा का दुकान है और जनता जो है जो अकेले महसूस कर रहा जो वर्तमान मुखिया है और उनका क्रियाकलाप से 95% लोग नाखुश हैं। इसलिए पंचायत में पूरे समाज बिहिपुर मध्य के जनता हमको आशीर्वाद देने के लिए एक कतार में मौजूद है। क्या लगता है कि मुखिया पद के लिए इसलिए आपने मुखिया पद का चयन किया है कि बहुत कहा जाता है कि बहुत मलाई है इस पद में, तो उसी मलाई को खाने के लिए मनोज कुमार जी आपने नॉमिनेशन दिया है? ये 100% गलत है और भगवान की दया से और गार्जियन की आशीर्वाद से हमें सब चीज़ प्राप्त है। बिहिपुर मध्य के चुनाव के लिए इसलिए हम तैयार हैं और इस मैदान में कूदे हैं कि मेरा सकारात्मक सोच है। सकारात्मक इसलिए सोच है कि कोई कामते हुए आता है तो उसको 10 रुपया का दवा अगर दे दे तो हम अपने को धन्यवाद बूझते हैं कि किसी आदमी का तो दुख हम बांटे। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा दिख रहा है आपको अपने पंचायत में जो आप बहुत करीब से देख रहे हैं और जिसकी वजह से आपको चुनाव के मैदान में कूदना पड़ा, तो वैसी क्या समस्याएं दिख रही पंचायत में? सबसे बड़ा समस्या है जल निकासी का। पूरे पंचायत में बिहिपुर मध्य के पूरे पंचायत, वैसे तो बिहिपुर जमालपुर में भी कुछ बोला जाए अंश में, लेकिन बिहिपुर मध्य के पूरे पंचायत में मतलब आप जो है बिन पानी का कहीं जा नहीं सकते। मतलब माता बहनें उसके बीच में 3-4 गो स्थान पड़ता है। बिसरी स्थान है, काली स्थान है, बजरंगबली का स्थान है और मोहरम है और मस्जिद है। मतलब एक तरह से ऐसा बोला जाए कि नरकीय स्थिति है बिहिपुर मध्य का। तो क्या लग रहा है कि उन समस्याओं के अलावा और क्या समस्याएं आपको दिख रही है आपके पंचायत में? जनता हमें आशीर्वाद दी तो हम जो है सबसे पहले वृद्धा पेंशन का बहुत कार्ड लोगों को नहीं बना है और घर रहने के लिए भी नहीं है और लोग जो है मतलब एक तरह से बोला जाए कि गरीब आदमी अभी गरीब आदमी ही है और बड़े आदमी को सारा सुविधा मिल रहा है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है
कहा यह जाता है कि भ्रष्टाचार से लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं, खास करके पंचायत के स्तर पर। अगर आप पूरे बिहार की बात कर लें मनोज जी, तो पूरे बिहार में कुल मिला के कमोबेश स्थिति यही है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है, कहाँ पाते हैं आप? जब लोगों से अगर मिल रहे हैं तो क्या बातचीत हो रही है? इसका जवाब 24 तारीख को जनता देगी। और जनता जो है भय से ग्रस्त है, और 24 तारीख को अपना कीमती मत देकर मनोज जी को आशीर्वाद देने के लिए एक बद्ध खड़ा है। इस बार पंचायत चुनाव में पूरे बिहार में देखा जाता है कि जातीय आधार पर वोटिंग होती है। आपके पंचायत में भी हर जाति धर्म के लोग हैं। क्या लगता है आपको कि आपको भी यहाँ जूझना पड़ रहा है, या क्या जातीय समीकरण आपके पक्ष में जाता दिख रहा है? ऐसा कोई बात नहीं। बिहपुर मध्य का जनता, जाति कोई भी हो, पूरे एक कतार में बंद है और हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। जिन समस्याओं की तरफ आपने इशारा किया, जो जल जमाव है, जो बड़ा मुद्दा है, पिछले कई वर्षों से लोग इधर दो चार होते रहे हैं। कई बार कई सरकारें बदली, विधायक बदले, सांसद बदल गए, लेकिन इस इलाके के रहने वाले लोगों की तकदीर नहीं बदल रही है, क्योंकि उस सड़क का कोई निदान नहीं निकल रहा है, जल निकासी का। आपके अंदर क्या चल रहा है? क्या लगता है कि आप इससे निदान दिला पाएंगे लोगों को? 100% दिलाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो है बिहार के विकास के लिए वचनबद्ध है। और उनको वर्तमान मुखिया जी, बिहपुर मध्य के वर्तमान मुखिया जी उस दिशा में ध्यान ही नहीं दोहराए। पुलिया बिहपुर से भागलपुर के लिए रेल सेवा के लिए हम मांग किए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री आश्वासन दिए थे कि जो है सारा बिहार का काम होगा और लाभुक जनता को सारा सुविधा मिलेगा। जो जल जमाव की बात आप कर रहे हैं, जो सड़क पर जल जमाव है, उसको लेकर के आप क्या ऐसा विशेष करेंगे? क्या कोई प्लान आपने तैयार किया? मनोज जी के पास कोई प्लान है? हाँ, मनोज जी के पास प्लान है। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री तक इसका बात हम पहुंचाए हैं और चैनल में है। हमको लगता है कि अगले मंथ से इसमें 100% काम स्टार्ट होगा और रोड सह नाला बनेगा। मतलब बिहपुर मध्य में थाना से लेके बिहपुर बाजार ब्लॉक से आगे थाना बाजार तक ऐसा रोड सा नाला बनेगा जो एक मिसाल कायम करेगी बिहपुर और बिहपुर जमालपुर के जनता के लिए। मनोज जी, चुनाव से पहले हर उम्मीदवार इसी तरह के दावे करता है, लेकिन आपके दावे पर जनता यकीन करे, इसको लेकर के क्या कहेंगे? चूंकि आप डेन न्यूज पर बोल रहे हैं और ये बात ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि जनता कैसे विश्वास करे मनोज कुमार का ये वादा केवल चुनावी वादा नहीं, बल्कि आप इसको अमली जामा पहनाइएगा। मनोज कुमार इसके पहले भी बहुत पहचान छोड़ चुका है जनता के लिए, और जनता एकदम कटिबद्ध है। जनता आशीर्वाद देने के लिए खड़ा है। 24 तारीख को मतदान के बाद जनता अपने हाथों से पूरे पंचायत का जनता माला पहनाने के लिए तैयार है और उसके लिए हम तैयार हैं। जब आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के बीच लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या किन समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ रहा है? क्या कह रही है जनता? उनका क्या लग रहा है? उनकी क्या समस्याएं सामने आ रही है? बदलाव का लहर है, पूरे बिहार में बदलाव का लहर है। हम तो मनोज कुमार हैं। लोग का कहना है कि कोई भी व्यक्ति इस चुनाव में अगर लड़ता तो उसका विजय सुनिश्चित था। यहाँ तो मनोज कुमार है। मनोज कुमार का 25 साल से रिकॉर्ड है। जब से हम अपना होश संभाले तो मेरा सकारात्मक सोच रहा, और पूरे विधानसभा में मेरा अलग पहचान है और मनोज कुमार के नाम से जानता है कि मनोज कुमार कैसा व्यक्ति है। और क्या कुछ ऐसा काम, इससे पहले आप चूंकि व्यवसायी रहे हैं मनोज कुमार जी, व्यवसाय से आपका गहरा नाता रहा है, व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे में आप जब राजनीति के मैदान में मुखिया चुनाव में कूदे हैं, क्या कुछ समाज के प्रति इससे पहले का योगदान रहा है आपका? विशेष बोलना अच्छा बात नहीं है और जनता इसका जवाब 24 तारीख को देगी। हमारे समाज में बिहपुर विधानसभा में, बिहपुर मध्य में, मतलब कोई भी आदमी अगर बीमार पड़ता है तो सबसे पहले मनोज कुमार का यही सोच रहता है कि अपने परिवार का लोग बीमार है, उसको यथासंभव हम प्रयास करके सिलीगुड़ी, भागलपुर, पटना अपने साथ जाते हैं और उनको जहाँ तक संभव हो सकता है हम उनको बढ़िया ट्रीटमेंट कराते हैं और उसको स्वस्थ कराने का कोशिश करते हैं। और क्या कुछ समाज के लिए आपने किया है? समाज का काम अनेकों हुआ है। बहुत जगह पोल उल पर बल्ब का भी योजना चला है
और जो है अपने स्तर से जैसे विद्यार्थी सबको पुरस्कृत किया गया और जो वर्तमान अभी कुछ समय बीता तो उसमें हम जो है शिक्षक सबको भी सम्मानित किए, बच्चा के लिए जो है डिक्शनरी कलम कॉपी बांटने का काम किए और जनता हमको आशीर्वाद देती है तो सरकार का बहुत बड़ा योजना है। कोई व्यक्ति जो है यहाँ इतना काम कैसे कर सकता जब तक आशीर्वाद ही नहीं देगा। आशीर्वाद मिलने के बाद विद्यार्थी के लिए युवा के लिए फर्स्ट मेरा प्राथमिकता है कि उसको सरकार का बहुत बड़ा योजना है और पूरे पंचायत में जो भी युवा अपना पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे। योजना चल रही है, पूरा योजना बीरपुर क्या पूरे बिहार में लागू है, लेकिन जो प्रतिनिधि हो रहा है उसमें इस सब चीज़ दिशा में जो है ध्यान नहीं पड़ा। तो हम जो है जागरूक हैं, युवा का साथ है, युवा के साथ हैं हम और सब विद्यार्थी का जो है मोटा मोटी कहा जाए कि जो पढ़ना चाहेगा जहाँ तक हम उनको जो है आगे तक बात पहुँचा के उनके लिए जो है हम काम करने का व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे आप युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए, जो वृद्ध जन हैं इनके लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? क्या कोई प्लान आपने तैयार किया है? बहुत प्लान है। सबसे पहले तो हम बीरपुर देवमयी जनता, बीरपुर मध्य की देवमयी जनता से एक बार निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि अपना कीमती वोट 2 नंबर ढोलक छाप में ईवीएम के 2 नंबर पर अपना बटन को दबाकर 24 तारीख को हमें आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। और एक बात हम साफ सुथरा बोलते हैं, साफ सुथरा लोग हैं और साफ सुथरा बोलते हैं। मनोज कुमार अपना पहचान पूरे बीरपुर विधानसभा में लोग को दिखाए हैं और हम जनता से यही अपील करेंगे कि 24 तारीख को अपना कीमती वोट देकर अपने छोटे भाई, अपने बेटा, अपने भाई और को आशीर्वाद दें। इसके बाद मेरा काम चलेगा। हम सारा जगह जो भी समस्या है सारा जगह हम नॉलेज में दे दिए, बस आशीर्वाद का इंतज़ार है। आशीर्वाद के बाद 27 तारीख से जब हमें सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसी दिन से सारा पंचायत का काम दिखने लगेगा लोग को। जो विरोधी है वो मेरे साथ आ जाएगा। सबसे पहले एक मुख्य बात है कि जो भी मेरा विरोधी है, वैसे तो कोई मेरा विरोधी नहीं है, हम तो कभी वार्ड में भी नहीं लड़े हैं और बीरपुर मध्य में चुनाव में मेरा खड़ा होना यही बहुत बड़ा बात है। एक साधारण व्यक्ति बीरपुर मध्य के मुखिया पद से चुनाव लड़ रहा है, ये बहुत बड़ा साहस की बात है और जनता एकदम तैयार है। लॉकडाउन अगर नहीं रहता तो हम आज जनता के आशीर्वाद से मुखिया से जीते रहते और सारा काम दिखने लगता। लॉकडाउन सरकारी प्रक्रिया था, लॉकडाउन से महामारी था, पूरे हिंदुस्तान में बड़ा गड़बड़ स्थिति था, कभी कभी ऐसा होता है। तो सारा बात सरकार के जो सुविधा के अनुसार ठीक ठाक हो गया। अब 24 तारीख को मतदान होना है, 2 नंबर ढोलक छाप के। मनोज जी, जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं कि आप एक व्यवसाय करते हैं, व्यवसायी हैं, व्यवसाय से छोड़कर राजनीति के मैदान में कूदना मुखिया पद के लिए घर वालों का कितना समर्थन मिल रहा है? घर वाले का 100% सपोर्ट मिल रहा। भाई में हम 5 हैं, बहन भी हैं। सारा लोग मनोज बनकर अपने क्षेत्रों में अपने उपलब्धि के बारे में बता रहा है कि मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है। और सब आदमी एकबद्ध, पूरे समाज का लोग मतलब एकदम मन बना लिया है कि नया चेहरा मनोज कुमार का होगा और उनको जिम्मेवारी बीरपुर मध्य का मिलेगा। घर की जो गृह मंत्री होती हैं आपकी धर्मपत्नी, उनका क्या सपोर्ट है? क्या आपके उस चुनाव लड़ने के फैसले से सहमत हैं या उनका सहयोग आपको मिल रहा है? एकदम 100% मेरा सकारात्मक सोच रहा। और पढ़ल लिखी जो महिला है वो तो सारा चीज़ आजकल टीवी मोबाइल पर देखता है कि मतलब बीरपुर मध्य में आज 15 साल के दरमियान मतलब नरकीय स्थिति हो गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ बीरपुर मध्य का कोई गार्जियन ही नहीं है
और एक साधारण व्यक्ति चदरा के दुकान से या साधारण व्यक्ति कोई किसान और पूरे समाज में सब आदमी का सहयोग नहीं कर सकता जब तक सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होगा और सरकार का जो है आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हम किसी का दुख नहीं बांट सकते। पूरे समाज का लोग एकदम मन बना लिया है कि 2 नंबर ढोलक छाप के ईवीएम पर बटन दबाकर मनोज कुमार को मुखिया बनाने के लिए एकदम तैयार है। चलते चलते मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे आप बिहपुर मध्य पंचायत की जनता से? मनोज कुमार क्या कहना चाहते हैं? मनोज कुमार की बिहपुर मध्य की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और धन्यवाद का पात्र है बिहपुर मध्य की जनता कि बिहपुर मध्य में जो वर्तमान मुखिया है वो धुरंधर बल्लेबाज है। लोग यहाँ डर से खड़ा नहीं होता है और मेरे ऐसा साधारण व्यक्ति पूरे समाज युवा गार्जियन तुल्य पूरे समाज का लोग मेरे साथ है और जीत सुनिश्चित है। जनता मन में बैठा ली है कि ढोलक छाप मनोज कुमार को विजयी बनावे और नया मुखिया नया व्यवस्था बिहपुर मध्य की जनता के लिए एक वरदान है और बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। हम अपील करेंगे बिहपुर मध्य की जनता से कि सारा आशीर्वाद हमको दें और विचार भी दें कि कहाँ क्या होना है, हम उसके लिए तैयार हैं। और हम ऐलान भी कर दिए कि बिहपुर मध्य में कोई भी काम होगा तो पूरे समाज में हम लोग को बैठाएंगे। जो सबसे पहले और जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसी का काम होगा। कोई बिचौलियाँ का बात हम नहीं सुनेंगे। और मेरा शुरू से सकारात्मक सोच रहा कि हम जो है सेवा का भावना और मानव सेवा धरती पे बढ़ के है और इससे बढ़ का धन नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहपुर मध्य पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार मनोज कुमार, जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि पंचायत का सर्वांगीण विकास करना ही इनकी प्राथमिकता है और पंचायत में जो समस्याएं हैं जिससे लोग दो चार हो रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया कि बहुत बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के लिए जल जमाव है। सड़क पर जल का जमाव रहता है, नाले का निर्माण नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर के ये लगातार पहले से प्रयासरत हैं और जब अगर इन्हें जनता चुनती है अपना प्रतिनिधि तो उस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। बहरहाल इनके दावे में कितना दम है वो आने वाले 24 तारीख को जब मतदान होगा और 26 तारीख को जब मतगणना होगी उसमें पता चल जाएगा। तो डेन न्यूज फिर से हम मनोज कुमार से एक बार बातचीत करेंगे चुनाव परिणाम आने के बाद कि क्या कुछ परिणाम आता है। बहरहाल बिहपुर से कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, डेन न्यूज।